हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका भी अगर आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम है तो आप भी सतर्क हो जाएं। क्यों? एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम सेंटर दिया है वो बहुत दूर दिया। मतलब अगर आप पश्चिम बंगाल में है या उधर कोस्टल एरिया में तो आपका एग्जाम अंडमान निकोबार भी है बहुत से बच्चों का। साउथ से हैं तो नॉर्थ में एग्जाम है। मतलब अगर आपका स्टेट होम स्टेट उत्तराखंड है तो आपका एग्जाम है पंजाब में। बिहार के हैं तो आपका होगा पश्चिम बंगाल में। आप बंगाल के हैं तो आपका झारखंड रांची भी है, उत्तर प्रदेश भी है। तो ये बहुत दूर दूर एग्जाम सेंटर दिए हैं। उससे बच्चे देखे उतनी तरह से या उस तरह से एग्जाम दे नहीं सकते, और उसमें से बहुत से परसेंट बच्चे ऐसे जो एग्जाम देने नहीं जाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल एग्जाम फीस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे जाते हैं तो आपका स्टे करना और काफ़ी बड़ा पॉइंट उठ जाता है, तो उसमें काफ़ी खर्चा आ जाता है 4 से 5 हज़ार। और वो एक बेरोजगार कैंडिडेट के लिए कितना ज़्यादा है वो आप समझ सकते हैं, हमें भी पता है ये चीज़। तो अब जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर है उसकी डेट्स आरआरबी ने डिक्लेयर कर दी पहले से ही कि कब से कब तक है। वो अगस्त से सितंबर तक है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में बच्चे हैं, लगभग 62 लाख के आसपास बच्चे हैं। अब उनके एग्जाम, क्योंकि कौन ले रहा है, आरआरबी एनटीपीसी किसके अंदर है, टीसीएस एग्जाम ले रहा है। तो टीसीएस का जो इंटरफेस है, पहली बात तो वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो आपके एसएससी पहले देते थे, ग्रेजुएट लेवल का दिया था, उसी तरह का। अब क्योंकि टीसीएस की लैब ज्यादा है, आपने अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर दिया था, तो उसी तरह इनके एग्जाम सेंटर भी पास होंगे, दूर नहीं होंगे अंडर ग्रेजुएट लेवल के। बिल्कुल सही समझे आप। तो आप जितने 50 से 60 किलोमीटर आपने ग्रेजुएट लेवल का दिया था, अगर नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी लेवल में 50 से 60 किलोमीटर के अंदर आपके एग्जाम सेंटर होंगे, चाहे आपके किसी भी तरह से जोन में आपने फॉर्म फिल किया है। दूसरा पॉइंट, अब क्योंकि एग्जाम टीसीएस ले रहा है तो टीसीएस का ही इंटरफेस होगा, टीसीएस के जो रूल रेगुलेशन है वही होंगे, जो जिस तरह आंसर की डालते हैं, जिस तरह आरआरबी की अभी आंसर की आई थी, वो सारे के सारे सेम होंगे। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, केवल एसएससी को दिक्कत है। क्यों? अब एसएससी का एग्जाम कौन ले रहा है, नई संस्था ले रही है, और उसने जो एग्जाम सेंटर दिए हैं ना, किसकी शुरुआत में जो सिलेक्शन पोस्ट का, वो बहुत ज्यादा दूर है। अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि एग्जाम एसएससी का किसका होगा, सीजीएल के होंगे, उसके बाद एमटीएस, सीएचएसएल और दिल्ली पुलिस। तो ये जो एग्जाम होंगे ना, तो आप समझ पा रहे हैं कि कितना बड़ा बच्चों के लिए हेडक होगा कि लगभग हर एग्जाम में उनको 4 से 5 दिन पहले ट्रैवल करना होगा। तो अगर आपका एग्जाम एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का है तो आप चिंता ना करें, आपका एग्जाम उसी लेवल में होगा, लगभग 50 से 60। और आपकी कौन सी एग्जाम डेट होगी, देखिए उससे पहले हम आपको जरूर बताएंगे कि आरआरबी ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आप अपनी इंटीमेशन स्लिप देख सकते हैं सिटी। बाकी आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट्स करें, और किन बच्चों का आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल पेपर है वो जरूर कमेंट्स करें।